क्या यूजीसी के नए नियम बनेंगे बीजेपी की हार की वजह? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। ये बात तो आप बखूबी जानते होंगे कि यूजीसी को जिस प्रकार से केंद्र सरकार लेके आई थी, जितना ये अस्पष्ट था और प्रशासन ने इसे समझाने की जगह इसका विरोध किया, उस बात से एक बात तो साफ हो गई थी कि एससी एसटी ओबीसी तबके को ये समझ आने लगा कि उन्हें केवल नए नए नियमों का झुनझुना पकड़ाया जाएगा, उसका फायदा तो नहीं दिया जाएगा। फिर इसके बाद रोक लग जाती है, क्योंकि रोक सर्वोच्च न्यायालय से लगी थी, लेकिन इस पर किसी ने भी कोई सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन अब इससे भी बड़ा आंदोलन हुआ। जो आंदोलन श्रवण तबका कर रहा था, उससे 4 गुना बेहतर तरीके से अब सड़कों पर बहुजन समाज के युवा उतरे हुए, और वो लोग जय मंडल, जय कमंडल, जय भीम, जय जोहार के तमाम नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि यूजीसी हक है हमारा। हालांकि मोटे मोटे तौर पर मैं बार बार आपको समझा रही हूं कि यूजीसी के नए नियम के तहत सभी को समानता देने का अधिकार ही लेकर आया गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है। लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, महिला के आधार पर, आर्थिक आधार पर, ईडब्ल्यूएस भी शामिल था इसमें, और साथ ही साथ जन्म के आधार पर, इन तमाम आधारों पर असमानता को खत्म करे जाने के लिए ही यूजीसी के नए नियम आए थे। बहुजन समाज ने जब इसे पढ़ा तो उन्हें समझ आ गया कि हमारे फायदे के लिए है और इसे लागू करना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। कुछ बहुत दर्दनाक अगर है, कुछ सच में चौंकाने वाला अगर है, तो वो ये है कि सदन में इतनी मजबूती से ये मुद्दा नहीं उठाया जा रहा जितनी मजबूती से जनता ने मोर्चा खोल रखा है। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। एक बहुत बढ़िया बात ये हुई है यूजीसी के नए नियमों से, तमाम तथाकथित हिंदू संगठन के लोग जो ये दमखम दिखाते थे कि इस देश में हिंदू हिंदू भाई भाई है और जाति पात की करो विदाई, अब वो लोग बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो तो श्रवण तबका था जो ये चाहता था कि हिंदुत्व के नाम पर एससी एसटी ओबीसी लोगों को एकजुट कर लिया जाए, उन्हें धर्म की पालकी दे दी जाए और संसद में हम लोग विराजमान हो जाए। लेकिन जब यूजीसी के नए नियम आए, श्रवण तबके का विरोध देखकर बहुजन समाज के लोगों को ये समझ आने लगा कि हम इनकी केवल पालकी ही ढोते रह जाएंगे। जब हम अपने हिस्सेदारी की बात करेंगे तो ये हमें दरकिनार कर देंगे, वो भी इतने जबरदस्त तरीके से। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय से फैसला रुकवा दिया जाता है। लेकिन चलिए, देर सवेर ही सही, यूजीसी अब बीजेपी केंद्र सरकार के गले की बहुत बड़ी फांस बन चुका है। बहुजन समाज न केवल आंदोलन कर रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि बीजेपी अगर यूजीसी के नए नियमों को फिर से लागू नहीं करती है तो इसे सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है और मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के भी चुनाव हैं वर्ष 2027 में, और इसी पर निगाहें लगी हुई हैं सबकी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक वीडियो साझा करते हैं, समीकरण बताते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वीडियो में एक पोस्टर पे निगाह डालिए, यूपी में हिंदू वोट बैंक की ताकत। अब इसमें जरा समीकरण समझिए। श्रवण तबके का 21%, दलित का 25%, पिछड़े का 53%, पिछड़ा 53%, 53%। ये वही तबका है जिसको इस बार यूजीसी के नए नियमों में शामिल किया गया है, और ये वही तबका है जो अब यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में उतरा हुआ है और बीजेपी को अल्टीमेटम दे रहा है। और एससी एसटी 0.70%, यानी कि श्रवण तबके को अगर दरकिनार कर भी दिया जाए, जो तबका यूजीसी के विरोध में था, तो दलित, पिछड़ा और एससी मिलाकर ये वो बहुसंख्यक तबका है जो इस बार ये निर्धारित करेगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। और फिलहाल के प्रदर्शनों को देखते हुए तो यही समझ आ रहा है कि बहुजन समाज के लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ गया है कि अगर यूजीसी के नए नियम लागू नहीं होते हैं तो फिर श्रवण तबके की सरकार को भी उखाड़ फेंका जाएगा। इसको लेकर अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि अब एकजुट, जागरूक पीडीए समाज का हर व्यक्ति सिर उठाकर कह रहा है, माई पीडीए माई गवर्नमेंट, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। संपूर्ण पीडीए समाज इस बात को लेकर उत्साहित और आश्वस्त है कि हम पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे। अब तक औरों की बनवाई, अब अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे। जो पीड़ित वो पीडीए, और पीड़ित इस समय कौन है आप लोग बखूबी जानते हैं। पीड़ित इस समय बहुजन समाज को लोगों को किया जा रहा है, प्रताड़ित भी उन्हीं को किया जा रहा है। तो चलिए, देर सवेर ही सही इस प्रताड़ना से बहुजन समाज को समझ आ रहा है कि किस प्रकार से उन्हें हिंदुत्व की पालकी ढोने के नाम पर केवल प्रताड़ित ही किया जा रहा है, हिस्सेदारी नहीं दी जा रही। तो हिस्सेदारी अगर नहीं दी जा रही है तो कोई आपत्ति नहीं है। वोट की चोट के अधिकार से हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। तमाम सड़कों पर उतरे छात्रों ने तो अब यही ठाना है।
27 का समीकरण भी कुछ यही बनता दिखाई दे रहा है। फिलहाल अब ये आंदोलन कब तक और चलता है, आगे क्या कुछ नियम आते हैं, सरकार ने और कोर्ट ने जिस फैसले पर रोक लगाई है उस पर आगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे चैनल रिपब्लिक समाचार को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।